तो ये 4 श्लोकों की भागवत थी पहले, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बना दिए कथाओं के माध्यम से हमारे आपके कल्याण के लिए। वो कथा प्रारंभ होती है 3रे स्कंध से। ब्रह्मा जी को क्या काम दे दिया गया? सृष्टि बनाने का, दुनिया बनाने का। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया सबसे पहले, ससर जाग्रे अंधतामेश्रम अथ तामे समाधिकृत। सबसे पहला संकल्प किया ब्रह्मा जी ने। जानते हो सबसे पहले क्या बना दुनिया में? 5 तरह का अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये सारी बातें बड़े सोचने समझने की। अभी अभी भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि की तो अज्ञान बना। माने जब से दुनिया बनी है तब से ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और ये जब तक दुनिया रहेगी चलेंगे। आप कहेंगे एजुकेशन बहुत बढ़ जाएगी तो अज्ञान खत्म हो जाएगा। नहीं, एजुकेटेड होना अलग बात है, और मैं हमेशा कहता हूँ IQ होना अलग बात है। समझदारी होना अलग बात है, और एजुकेशन होना अलग बात है। कई बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत नासमझ होते, और कई बिना पढ़े लोग भी बहुत समझदार होते। तो ज्ञान और अज्ञान सृष्टि में हमेशा चलेंगे, कभी कम ज़्यादा होगा। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद फिर संकल्प किया तो 4 महापुरुषों का जन्म हुआ, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये सृष्टि की पहली संतान ब्रह्मा जी के 4 बेटे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। पिताजी क्या आदेश? बोले बेटा सृष्टि बनाओ। अभी तो एक ही काम है, सृष्टि थी ही नहीं। सनकादियों को शुरू से ही सृष्टि में कोई रुचि नहीं थी, भगवान के भजन में आनंद आता था। उन्होंने विनम्रता के साथ पिताजी को मना कर दिया, पिताजी ये काम हमसे होने वाला नहीं है। हाँ, हमारे गुरु जी बड़े विनोद में कहते थे, देखो ब्रह्मा जी की पहली 4 संतान ब्रह्मा जी की बात मानना स्वीकार किया या अस्वीकार कर दिया? क्या किया? अस्वीकार कर दिया। हमसे ये काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात माने तो सोच लेना ब्रह्मा जी से ज़्यादा अच्छे हो, और नहीं माने तो सोच लेना ब्रह्मा जी के बराबर हो। दुखी मत होना, चिल्लाना मत, रोना मत। ये सारी कथाएं हमको सिखाती है। अरे ब्रह्मा जी की पहली संतान है 4 महापुरुष, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले पहले हमने सोचा भगवान हमारी बात मानेंगे तो उन्होंने भी नहीं मानी। फिर हमने सोचा गुरु हमारी बात मानेंगे तो गुरु जी ने भी पूरी बात नहीं मानी। फिर बोले हमने सोचा चलो चेला बनाओ, चेला तो मानेंगे। बोले चेलों ने भी नहीं मानी। हाँ, पूरी बात चेलों ने भी नहीं मानी। बड़ा विनोद करते थे महाराज, और बात सच है। पूरी बात कोई किसी की नहीं मानता, भाई भाई की नहीं मानता, पति पत्नी की नहीं मानता, गुरु शिष्य एक दूसरे की पूरी बात नहीं मानते। बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। हमारे गुरु जी कहते थे, जितने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं ना, 150 लोग हमेशा चलते रहते थे। बोले इन सब की एक एक स्विच मेरे को मालूम है कि इसको टच करते ही ये भाग जाएगा। बोले उसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, उस स्विच को टच नहीं करता हूँ। हाँ, माने वीक पॉइंट जिसको आप लोग बोलते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, उसको टच करोगे उठ के चला जाएगा। तो हमको आपको क्या कुशलता रखनी चाहिए? वीक पॉइंट को कभी टच करना नहीं चाहिए। 80% अगर ठीक है तो सोच लो 100% ठीक है। 20% को अनदेखा करना सीखो अगर व्यवहार में सफल रहना है। अगर 100% अपने अनुसार चलाना चाहोगे तो दुनिया में अकेले हो जाओगे। कोई 100% तुम्हारे अनुसार चलने वाला नहीं है, चाहे परिवार का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे परमार्थ का हो, चाहे व्यवहार का हो। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, स्वाभाविक था, बच्चों ने बात नहीं मानी। जब रोष आया तो उनके भौहें टेढ़ी हो गई। हाँ, स्वाभाविक है, जब आपको गुस्सा आता है तो भौहें टेढ़ी हो जाती है कि नहीं? हमारे गुरु जी से किसी ने कहा,
गुरुजी हमको गुस्सा बहुत आता, कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने उपाय भी बताया, लेकिन बड़ा विनोद का बताया। बोले एक मिरर साथ में रखा करो। बोले उससे क्या होगा? बोले जब गुस्सा आवे तो अपना मुख देखा करो। बोले उससे क्या होगा? बोले गुस्से में तुम्हारा मुख कैसा होता है देख के तुम्ही को हंसी आ जाएगी, क्योंकि गुस्से में कोई अपना मुख देखता ही नहीं। मुख तो कभी देखता है जब वो खुश होता है। क्यों भाई, आप लोग कब अपना मुख देखते हो? जब महाराज क्रोध में होते हो तब देखते हो कि जब खुश होते हो तब देखते हो? बोलो, जब खुश होते हो तब देखते हो ना। तो जब गुस्सा आवे तो उस समय देखा करो, आपको हंसी आ जाएगी। अरे मेरा चेहरा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मिरर जिसको सामने वाले को गुस्सा आया हो उसको मत दिखा देना नहीं तो मिरर भी तोड़ेगा, तुमसे भी झगड़ जाएगा। अपने लिए ये सारे उपाय, ये टेम्परेरी उपाय। और अनेक छोटे छोटे उपाय। आपको बहुत गुस्सा आया हो, आप नासिकाग्र को देखो। नासिका जानते हैं? नोज। इसके अग्रभाग को दोनों आंखों से देखो, 5 मिनट में आपका गुस्सा कम होने लग जाएगा। आप लोगों को आता है गुस्सा? नहीं, ईमानदारी से बता दो सबको आता है, भगवान ने बनाया है, कम ज़्यादा सबको आता है। नासिकाग्र को देखो, आपका गुस्सा कम होने लग जाएगा। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर आप प्राणायाम करना जानते हैं, कुंभक प्राणायाम कर लो। उस समय श्वास को रोक के जो किया जाता है, जैसे श्वास रुकेगी आपका गुस्सा खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। ये टेम्परेरी उपाय हैं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट गुस्सा खत्म होगा जब भगवान का दर्शन हो जाएगा। लेकिन टेम्परेरी अगर आपको गुस्सा कम करना है तो ये उपाय, 3 उपाय मैंने बता दिए। तो अब कल से तो गुस्सा नहीं करोगे आप लोग। एक मिरर साथ में रखना, प्राणायाम का अभ्यास कर लेना, नासिकाग्र को देखने का प्रयास करना। महाराज ब्रह्मा जी को भी थोड़ा गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो भौहें टेढ़ी हो गई। भौहों के मध्य से एक नील वर्ण का राजकुमार प्रकट हुआ और वो जन्म लेते ही रोने लग गए। रोदनाथ रुद्रः, वो हो गए रुद्र भगवान। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान भोले बाबा। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। भोले बाबा के पिता हैं ब्रह्मा जी। पिताजी क्या आदेश? बोले सृष्टि करो, मेरा तो एक ही काम है। भोले बाबा ने सृष्टि का संकल्प किया। ये सृष्टि के देवता तो है नहीं, देवता तो ये प्रलय के। सृष्टि करना प्रारंभ किया तो जानते हो क्या हुआ? भूत प्रेत पिशाच प्रकट होने लग गए उनकी सृष्टि से। अब उनको भूख लगी भूत प्रेतों को, अब और कुछ था ही नहीं, ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम सृष्टि मत करो तुम सृष्टि करोगे ये मेरे को ही खा जाएंगे। तो बेटा बुद्धिमान होए काम ना करे तो समस्या, और बेटा काम करे लेकिन बुद्धिमान ना होए तो समस्या। देखो कितनी समस्याएं सृष्टि के शुरू से, आज की नहीं है। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। फिर 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, काम नहीं हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। उस जोड़े में एक पुरुष है और एक महिला है, स्वयंभू मनु और शतरूपा। यहाँ से मनुष्य की सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। अब आजकल के वैज्ञानिक तो अलग ढंग से बताते हैं कब से मनुष्य बना और बंदरों से मनुष्य बन गया। अब वो ठीक है, उनकी स्टोरी उनके साथ। स्वयंभू मनु और शतरूपा सबसे पहला कपल है सृष्टि में जिसने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के शरीर से उनका प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी क्या आदेश है? बोले बेटा सृष्टि करो। स्वयंभू मनु ने कहा पिताजी सृष्टि हम बनावें तो सही, लेकिन पृथ्वी जल में डूबी हुई है, बच्चे होंगे तो रहेंगे कहाँ? रहने के लिए पहले पृथ्वी तो चाहिए, घर तो चाहिए, मकान तो चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये बालक अच्छा है, ये बुद्धिमान भी है, काम करने को तैयार भी है। माने 15 बच्चों के बाद एक बच्चा ऐसा हुआ जो उनके मन का निकला, और जब एक ही बच्चा होगा तब क्या होगा? 15 आजकल कहते हैं महाराज एक ही बच्चा पालेगा कौन? पालन पोषण कौन करेगा? अरे आपके पिताजी 3 भाई 4 भाई थे, बहनें थीं, उनका पालन पोषण क्या नहीं हुआ क्या? लेकिन लोगों की मानसिकता ठीक है, अपनी अपनी सोच है, वो मेरा विषय नहीं, वो आपका विषय। तो अब महाराज वो ब्रह्मा जी के स्वयंभू मनु ने कहा पिताजी सृष्टि को रखेंगे कहाँ? पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया है।
ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा जंगली बराह का बच्चा निकला, आकाश में जाकर के हाथी के जैसा हो गया, गर्जना करने लग गया। ये थे बराह भगवान। बोलिए बराह भगवान की, प्रेम से बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान हाथी के बराबर होकर के गर्जना करने लग गए और प्रलय की जल राशि में कूद गए। हिरण्याक्ष जहाँ पृथ्वी को चुरा करके रखा था वहाँ पहुँच गए। महाराज हिरण्याक्ष तो घूम रहा था लड़ने के लिए, कोई लड़ने वाला मिल जाए। वरुण देव ने कहा तुमसे लड़ने वाला तुम्हारे घर में पहुँच गया है। मेरे घर में मेरे से लड़ने वाला? इतनी हिम्मत? बोले हाँ। हिरण्याक्ष लौट के घर जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले तुम ही हो क्या? नारद जी बोले ना ना ना, मैं लड़ने वाला नहीं, मेरा तो काम सूचना देना है। लड़ने वाला तुम्हारे घर में, अभी चले जाओ। हिरण्याक्ष जाता है, देखता है। देखा वराह भगवान सफ़ेद जिनके दांत हैं, दांतों में भूदेवी को रखे हुए, पृथ्वी को, और बाहर निकल रहे जंगली सुअर का वेश बनाए हुए भगवान। जोर से हंसा, ए जंगली सुअर, बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ आने से घबराते हैं, ब्रह्मा भी मेरे से घबराते हैं, और तू मेरे घर से चोरी करके जा रहा है? तेरा इतना साहस? छोड़ दे पृथ्वी को, नहीं तो अभी तेरा प्राणांत कर दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोलते। क्यों? भगवान जानते हैं अभी अपना काम करना है, बोलना नहीं है। बराह भगवान पृथ्वी देवी को महाराज दांतों से लिए हुए और जल के बाहर आ जाते हैं। इससे भी हमको शिक्षा मिलती है क्या? बुद्धिमान व्यक्ति बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। हाँ, ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। जो ज़्यादा बोले उससे काम ज़्यादा होगा नहीं। और भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, बता दूं कैसा बना के भेजा है? आपके शरीर में कान कितने हैं? कान कितने? 2। और जीभ कितनी है? 1। और अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो कान माने श्रोत्र इंद्रिय, ये 2 कान में 1 इंद्रिय है, सुनने वाली इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, और 1 जीभ में 2 इंद्रिय है। जीभ में रसना इंद्रिय है, रस हम इसी से पता करते हैं, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है। और वाणी बोलने की इंद्रिय, जिसको हम वाक इंद्रिय बोलते हैं, 1 कर्म इंद्रिय, 1 ज्ञान इंद्रिय। 1 जीभ में 2 इंद्रिय, 2 कान में 1 इंद्रिय, माने 1 और 4 का औसत है बोलने का और सुनने का। माने सुनना चाहिए 4 गुना और बोलना चाहिए 1 गुना। ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। भगवान ने ऐसा बना के भेजा है। और जितने अच्छे लोग हुए हैं, अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं, वो बहुत कम बोलते थे। हाँ, बहुत कम बोलते थे। आज भी व्यक्ति वही समझदार होता है जो बहुत कम बोलता है। आप लोग क्या करते हैं? प्रायः लोग कहते हैं 1 सुनाएगा तो 4 सुनाऊंगा। नहीं, वो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान नहीं, वो तो नासमझ व्यक्ति की पहचान। अरे सुनते रहो, क्या सुना रहा है, तुम अपना काम करो। स्वकार्यम साधयेत धीमान। बराह भगवान जल के ऊपर आते हैं, पृथ्वी को रख देते हैं। उसके बाद बोलते हैं अच्छा बता भाई तो क्या कह रहा था? तो मेरे को जंगली सुअर कह रहा था ना, मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूँ। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह कहने से जल्दी तो आदमी नहीं समझेगा कि ग्राम सिंह का मतलब क्या, लेकिन जान संस्कृत में ग्राम सिंह किसको बोलते हैं? ग्रामे एव सिंह न तो बही, जो गांव में ही शेर है, गांव के बाहर नहीं है। संस्कृत में ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को। तो अब महाराज किसी को अगर दिवाली में किसी को चिढ़ाना है, मजाक करना है, बोल दो हमारे गांव के ग्राम सिंह है। हाँ, वो समझेगा ही नहीं। संस्कृत ऐसी विलक्षण भाषा है, सुनने में कुछ लगेगा, अर्थ कुछ निकलेगा। हाँ, ग्राम सिंह। रहने दे भाई, क्या कर रहा तू? मंच पे काहे को ग्राम सिंह ला रहा? तो अब महाराज कहते हैं ग्रामे एवं सिंहा, जो गांव में ही शेर है, हाँ, पब्लिक में नहीं। ग्राम सिंह माने कुत्ता। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द हैं। धर्मध्वज एक शब्द है, धर्मध्वज, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये तो हमारे नगर के धर्मध्वज है, माने बड़े धर्मात्मा, ऐसे ही लगता है ना सुनने में। धर्मध्वज का अर्थ होता है पाखंडी। हाँ, ध्वजे एवं धर्मः न तो कार्ये, ध्वजा में दिखाने के लिए धर्म है, जीवन में धर्म नहीं है, उसका नाम होता है धर्मध्वज। हाँ, और एक शब्द और बड़े आनंद का है, वैशाख नंदन। जानते हैं वैशाख नंदन? गधा। हाँ,
वैशाख नंदन बोलते हैं गधा को। क्यों उसको वैशाख नंदन बोलते जानते हो? अब आप लोग तो शहर के रहने वाले हैं, गधे को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा होगा, हम लोग तो गांव के रहने वाले। वैशाख का महीना जो अभी अभी पीछे गया, इस समय हरी घास होती नहीं। वैशाख में जब गधा घास खाने जाता है, 7-8 घंटा खाता है, पीछे मुड़ के देखता है सब घास समाप्त हो गई। खूब उछलता है, खूब उछलता, आज मैंने खूब खाया, सारी घास खत्म कर दी। घास पहले से थी ही नहीं, लेकिन उछल उछल के खुशी में मोटा हो जाता है। और सावन में जब वो घास खाने जाता है तो 10 घंटे खाने के बाद भी जब पीछे मुड़ के देखता है तो हरियाली, दुखी हो जाता है। 10 घंटे में कुछ नहीं खाया, सारी घास तो खड़ी है पीछे। सावन में दुबला हो जाता है, वैशाख में मोटा हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया वैशाख नंदन। तो एक ऐसे विलक्षण शब्द हैं संस्कृत में, जो संस्कृत नहीं पढ़ा उसको कह दो ये हमारे सोसाइटी के वैशाख नंदन है। वो बेचारा वो समझेगा ही नहीं। अगर हंसी मजाक करना है होली दिवाली, संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है, ऐसे ऐसे इसमें शब्द हैं, बोला कुछ जाएगा अर्थ कुछ निकलेगा। आज मैं स्कूल गया था, बच्चों को बता रहा था, कई बार मंच संचालक लोग बोलते हैं ये हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्ति हैं। संभ्रांत बोलते हैं ना, जो मंच संचालन करते हैं। आशा सिंह जी को मालूम होगा, बैठे हैं यहाँ, तो बोलते हैं हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्ति हैं। जानते हो संभ्रांत का अर्थ क्या होता है? सम्यक भ्रांत, फुल्ली कन्फ्यूज्ड। इसलिए संभ्रांत मत बोलना, अगर कोई मंच संचालन करना तो हमारे नगर के संभ्रांत व्यक्ति हैं, मतलब कन्फ्यूज व्यक्ति हैं, उसका मीनिंग यही होगा। लेकिन बोलने वाला बोल जाता है, सुनने वाला खुश हो जाता है। तो इसलिए ये संस्कृत के शब्द है। भगवान तो बोलते हैं ठीक है मैं जंगली सुअर हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूँ। वो चिढ़ गया, जो हिरण्याक्ष था वो तो संस्कृत जानता था, वो बोलता है मेरे को कुत्ता कह रहा है, इतना मैं शक्तिशाली। भयंकर युद्ध होने लग गया। युद्ध करते करते दोपहर का समय हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अभी उसका उद्धार कर दीजिए, नहीं तो रात्रि हो जाएगी तो मरेगा नहीं। दुष्टों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती है। भगवान ने संकल्प किया, एक थप्पड़ मारा जोर से हिरण्याक्ष के कपोल में, खून की उल्टी करता हुआ गिर पड़ा और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वराह भगवान की, वराह भगवान की। वराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। अब ब्रह्मा जी के लिए काम आसान हो गया सृष्टि करने के लिए।